7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुए इजराइल हमास युद्ध की भयावहता अप्रत्यक्षदर्शियों की गवाही में सामने आ रही है। लंदन के प्रतिष्ठित अखबार द टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार हमास आतंकियों ने उस दिन दक्षिणी इजराइल में किए गए हमले में यौन हिंसा को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि हमास ने 6 से ज्यादा स्थानों पर यौन हमले और सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। ये गवाही रिहा किए गए 15 बंधकों, एक महिला जो किसी तरह हमले से बच निकली और 17 चश्मदीदों द्वारा दी गई है। इजरायली कानूनी विशेषज्ञों ने इस जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रिपोर्ट में एक सहलेखक शरोन जगागी के मुताबिक कई गवाहों ने बताया कि आतंकियों ने महिलाओं को निर्वस्त्र कर उन्हें पेड़ों या खंभों से बांधा, फिर उन पर गोलीबारी की गई। कुछ मामलों में हमले के बाद मृत शरीरों से भी दुर्व्यवहार की कोशिश की गई। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि हमास ISIS और बोको हरम की तर्ज पर यौन हिंसा को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया ताकि समाज में आतंक और डर फैलाया जा सके। इस बीच गाजा में संघर्ष लगातार जारी है। इजरायली सेना ने मंगलवार को जानकारी दी कि उत्तरी गाजा में गश्त के दौरान विस्फोटक फटने से उसके 4 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये मामला तब हुआ जब सैनिक आतंकवादियों की गतिविधियों की निगरानी कर रहे थे। घटना के बाद अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए, जिन्हें भी आतंकियों ने निशाना बनाया। वहीं गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार इजरायली हवाई हमलों में मंगलवार को 18 लोगों की जान चली गई। रिपोर्ट्स के अनुसार इनमें से कई हमले दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में विस्थापितों के शिविरों और परिवारों के घरों पर किए गए। एक ही परिवार के 4 सदस्य, मां, पिता और 2 बच्चे एक हमले में मारे गए। नुसेरत के अवदा अस्पताल में भी जानकारी दी कि मध्य गाजा के हमले में 10 लोगों की मौत हुई है, जबकि 72 लोग घायल हो चुके हैं। हालात ऐसे समय में और चिंताजनक हो गई है जब इजराइल और हमास के बीच अमेरिका समर्थित युद्ध विराम प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। हालांकि जमीनी स्तर पर अब तक कोई ठोस राहत नजर नहीं आ रही है। इससे 2 हफ्ते पहले इजराइल ने दावा किया था कि एक फिलिस्तीनी हमलावर ने उनके बख्तरबंद वाहन पर विस्फोटक से हमला किया, जिसमें 7 सैनिक मारे गए थे। इजराइल हमास युद्ध अब एक पारंपरिक सैन्य टकराव से आगे बढ़कर नागरिकों को निशाना बनाने, यौन हिंसा और युद्ध अपराधों के आरोपों तक जा पहुँचा है। जैसे जैसे गवाह सामने आते जा रहे हैं, संघर्ष की भयावहता और गहराई स्पष्ट होती जा रही है। मानवाधिकार संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें अब इस युद्ध के हर मोड़ पर है और युद्ध विराम की संभावनाओं को लेकर उम्मीदें भी कायम हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।